नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच ध्येय आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखें, पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि दिए गए विकल्प में कौन सा कथन जो है सत्य है। देखें, प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है जबकि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। तो विकल्प ए गलत है। फिर दूसरे विकल्प को देखें, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही, 3 × 10�ए8 मीटर पर सेकेंड होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होगा। तो इसलिए तीसरा विकल्प भी गलत है, केवल दूसरा विकल्प ही सत्य है। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर में जो वस्तुएं को पकाते हैं तो वह किन पर निर्भर करता है। देखें, तो ढक्कन में स्थित छिद्र के क्षेत्रफल पर और ज्वाला के तापमान पर और ढक्कन के भार पर, इन तीनों पर जो है निर्भर करता है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि सभी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि हमारा रक्त जो है वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव डालता है। इसीलिए ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। इसका वजह क्या है? तो लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी वजह से। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप हम किसे कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह न्यूनतम संभव ताप जो है परम शून्य ताप कहलाता है, जो कि उससे कम जो है ताप नहीं हो सकता है। तो -273.15 डिग्री सी या फिर 0 केल्विन होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित पर विचार करना है। उपर्युक्त में से स्वचालित इंजनों हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। स्वचालित इंजनों हेतु जो है हिमरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का जो है इस्तेमाल किया जाता है हिमरोधी के रूप में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, तो दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही है। चाल एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा है कि कौन गलत है, यानी सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं गलत है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखें, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। बिल्कुल सही। प्रतिरोध ओम मीटर से। बिल्कुल सही। सूर्य की किरण जो है, सूर्य की विकिरण हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। पायरोमीटर से सूर्य की विकिरण यानी कि ताप मापते हैं। तो इस प्रकार से सी विकल्प जो है गलत है। वर्षा की बूंद निम्नलिखित में से किस कारण से गोलाकार होती है? तो वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण से। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ भौतिक राशि दी गई है, एक तरफ उसका मात्रक दिया गया है। देखें, तो विद्युत शक्ति का वाट होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है और पृष्ठ तनाव का फैराड होता है। तो पृष्ठ तनाव या अगर बात करेंगे, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है।
विद्युत धारिता का होता है फैराडे, तो डी हो जाएगा, ए और बी सही है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अपकेंद्र के सिद्धांत पर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? तो पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान कर देता है। इसी वजह से जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा? झील के सतह से अगर वायु का बुलबुला ऊपर आएगा तो आकार बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? दिए गए विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? देखें तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं इस घटना को। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में हवा से जल में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ये भी सही है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों का मिश्रित प्रकाश है, बिल्कुल सही है। तो सही नहीं पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई सही नहीं यानी कि सभी कथन सत्य है, गलत कोई नहीं है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन हैं? वायु से कांच में प्रकाश जाएगा तो कौन सा जो है बदलाव होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो तरंगदैर्घ्य और वेग में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा और आवृत्ति जो है वही रहती है। तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करती है अल्फा, बीटा और गामा। इसके बाद सीसा में बदल जाता है तो आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? देखें दिए गए विकल्प में कौन रेडियो एक्टिव नहीं है? तो जिरकोनियम नहीं है, बाकी ट्रेटियम और फ्रांसियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेडियोधर्मिता के संबंध में विचार करना है। देखें तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। रेडियोधर्मिता नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम संलयन पर होते हैं, परमाणु बम विखंडन पर होते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित बिल्कुल सही होता है। तो विकल्प 1 और 3 सही है। पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है? तो दूसरा विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का नया CEO जो है नियुक्त किया गया है तो वह हैं BR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का ये जो है परमेश्वरन अय्यर की जगह लिए हैं CEO के रूप में, और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या रखा गया था? तो थीम रखा गया था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? तो IIT मद्रास में की गई है भार OS। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में
किसने शपथ ग्रहण किया है? तो क्रिस हिपकिंस हैं। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन भारत का, तो दिए गए विकल्प के अनुसार हो जाएगा इनकोवैक। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवड़ी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? 5वीं श्रेणी की पनडुब्बी का नाम तो यह है INS बागीर। अगले प्रश्न को देखें। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया गया था 25 जनवरी को, इसका थीम रखा गया था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो ये निर्माण किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं नोवाक जोकोविच। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? T20 वर्ल्ड कप अंडर 19 का भारतीय महिला इंग्लैंड को हराकर जीती है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है खिताब भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, और ये जो है जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हराकर तीसरी बार। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी गैब्रियल। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा कोल्लम जिला। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज तो ये हैं शुभम गिल। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारत ने सालाना 22 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? 12 चीते जो है सालाना लाने के लिए समझौता किए हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, तो 2023 में जो है पासपोर्ट में भारत की रैंक जो है कितनी रही है? तो ये है 85वां स्थान। और बात करें जापान के पासपोर्ट को जो है प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो नासा ने अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है नियुक्त किया है, तो वह है एसी चरनिया। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल प्रारंभ किया गया? स्वस्थ मन स्वस्थ घर पहल जो है किनके द्वारा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था और भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और 1928 में जो है 28 फरवरी के दिन
रमन प्रभाव यानी प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज किया था। निम्नलिखित में से कौन से ऊर्ध्वपातन पदार्थ के उदाहरण में आते हैं? ऊर्ध्वपातन पदार्थ में जो है देखें तो आयोडीन होता है, फिर देखें तो नेफ्थलीन भी होता है, अमोनियम क्लोराइड भी होता है, कपूर भी होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि सभी ऊर्ध्वपाती पदार्थ ही है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर भी होता है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? एटम में जो है न्यूट्रॉन हो जाएगा जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। अगले प्रश्नों को देखें। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू नारंगी में सिट्रिक, अंगूर इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ दृष्टि दोष दिया हुआ है, एक तरफ जो है दूर करने का उपाय। तो अबिंदुकता, उत्तल लेंस, अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, द्विफोक्सी लेंस, ये सही है। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस की ज़रूरत होती है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस ठीक है। दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस होगा। तो विकल्प ए तो गलत ही है, सी, बी और सी सही है। तो आंसर डी हो जाएगा, बी और सी यानी एक से अधिक सही हैं। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। जैसे देखें तो लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से किसका उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में जो है यूरेनियम 235 विधि का प्रयोग करते हैं। अगले और कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, और सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त के थक्के का पता लगाने में। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है सिलिका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में नहीं रहता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता रहता है, फिर निकेल रहता है, एल्युमिनियम जो है नहीं रहता है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर निकाय कौन बन गया है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला तो यह है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? एशिया की सबसे बड़ी है ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक के है तुमकुरु में। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य हाल ही में ब्राज़ील जो है बना है पूर्ण सदस्य। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 रिकी केज ने जीता है? अगले प्रश्न को देखें। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? 74वें गणतंत्र दिवस में जो है तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है
और ये हैं मनमोहन सिंह। भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की साल 2023 के लिए वार्षिक अध्यक्षता की प्राप्त की है। तो यह संस्था किससे संबंधित है? वासेनार अरेंजमेंट। तो ये जो है पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रज्वला चैलेंज, तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और बात करें मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका को ही जो है हरा कर जीता था 6ठी बार। विभिन्न कथनों पर विचार करना है, यानी कौन इनमें से जो है सही है। देखें, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तनु होता है जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखें, सामान्यतः टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती है। ये भी सही है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। तो सही जो है तीनों कथन है, यानी एक से अधिक सत्य हैं। जब पानी को 0 डिग्री C से 10 डिग्री C तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो आयतन जो है जल का 4 डिग्री C पर न्यूनतम होता है। तो 0 से 4 की ओर जाएगा तो पहले घटेगा 4 तक में, फिर 4 से आगे जाएगा तो बढ़ेगा। अगर घनत्व देखेंगे तो 0 से 4 जाएगा तो पहले बढ़ेगा, फिर 4 से आगे घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री C पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं? भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है ना, भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं मंदक के रूप में, और नियंत्रक छड़ के रूप में जो है कैडमियम बोरोन के छड़ का इस्तेमाल करते हैं। और साधारण जल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसीलिए विकल्प बी और सी हो जाएगा। आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। थोरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थोरियम के बारे में कौन सा जो है सही है? देखें, थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। बिल्कुल सही। यह भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिल्कुल सही। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। ये भी सही है। तो ये सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 से जो है अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन इनमें से सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहाँ पर होने वाला नाभिकीय विखंडन होता है। तो यही कथन जो है गलत है, सही नहीं है, क्योंकि नाभिकीय संलयन के माध्यम से जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। तारों के गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। बिल्कुल सही। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है। हाइड्रोजन 71% होता है। तो ये बात सही है, केवल पहला विकल्प ही गलत है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी बी और सी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखें, रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, एसी को डीसी में। बिल्कुल सही है। इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। बिल्कुल सही है। डीसी को एसी में इन्वर्टर। ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। ट्रांसमीटर बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन गलत है? तो आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं गलत है। हैलोजन लैंप का तंतु
निम्न मिश्र धातु का होता है? तो हैलोजन लैंप का जो है तंतु किस मिश्र धातु का होता है? तो टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु का बना होता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बन पाता है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बन पाता है, इसका वजह वाष्पीकरण की दर तेज होती है। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण जो है किसका यौगिक है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का यौगिक है। पराश्रव्य तरंगों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। पराश्रव्य तरंगों के संबंध में देखें कौन सही नहीं है यानी कि गलत है। ये कीड़ों को नष्ट कर देती है, तो कीड़ों को जो है नष्ट करती है, बिल्कुल सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। तो सभी सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा कौन गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है। चमगादड़ जो है अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है उड़ने का? तो ये जो है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा अपने रास्ते को निर्देशित करते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन पाती है, और ऐसा इसलिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होती है। सीटी स्कैन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सीटी स्कैन जो करते हैं तो उसमें से एक्स किरणें का जो है इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी में। अगले प्रश्न को देखें, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। निम्नांकित में से कौन समय की इकाई नहीं है? यानी कि समय की इकाई जो है कौन दिए गए विकल्प में नहीं है समय की इकाई? तो प्रकाश वर्ष जो है किसका इकाई है? दूरी का इकाई है, समय का नहीं है। नैनो सेकेंड समय का है, माइक्रो सेकेंड समय का है। अगले प्रश्नों को देखें, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किसका नियम है? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। और गतिशील बस यानी कि ये गतिज जड़त्व के कारण होता है, और स्थिर जड़त्व के कारण अगर बस रुका हुआ है एकाएक चल पड़ेगा तो यात्री पीछे की ओर जो है झुक जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार की चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेलता हुआ महसूस करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, इसी वजह से। किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो यह प्रसिद्ध नियम जो है किनके द्वारा कहा गया है? तो न्यूटन साहब ने जो है नियम दिया था, और यही के द्वारा कहा गया था न्यूटन गति के प्रथम नियम के अनुसार से। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, तो उसके आयाम में जो है परावर्तित होता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में परावर्तित होती है तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ध्रुवण की घटना से ही यह बातें स्पष्ट हो पाती है। लाउड स्पीकर जो है ऊर्जा को किस में बदलता है? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो हालांकि ऐसा विकल्प में है ही नहीं। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत से ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा, ये बिल्कुल सही है तीसरा विकल्प। बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस जगत का सदस्य है? तो व्हिटकर के द्वारा 5 जगत में जो बांटा गया था उसी में पूछा जा रहा है बैक्टीरिया, तो ये मोनेरा का हो जाएगा।
अगले प्रश्नों को देखें। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन, लोहे के छड़ को चुंबकन करना ये भौतिक परिवर्तन है, चुंबकित हो जाएगा फिर हटाएंगे तो हट जाएगा, और धातु का संचारण रासायनिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न को देखें। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग जो है किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो हो जाएगा वायु प्रदूषण के नियंत्रण में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम जो है यह संबंध बताता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य यही है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न विनाश, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सूर्य हो जाएगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो पिंड का अधिकतम भार जो है हाइड्रोजन में होगा। अगले प्रश्न को देखें। कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम का, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम ही जिम्मेदार होते हैं। और गोल्जी का को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। कोशिकाओं में एटीपी अणुओं के उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? एटीपी अणुओं के उत्पादन के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भी होता है और ग्लाइको अपघटन से भी होता है, फिर उसके बाद क्रेब्स चक्र के माध्यम से भी होता है। निम्न में से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो है विशिष्ट विशेषता तो हो जाएगा एकल गोलाकार गुणसूत्र, एकल गोलाकार गुणसूत्र। निम्न में से कौन पादप कोशिकाओं को सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? पादप कोशिका को जो है सहारा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। किस प्रकार का ऊतक शरीर की बाहरी सतह को ढकने और आंतरिक अंगों को अस्तर देने के लिए जिम्मेदार है? बाहरी सतह को ढकने और आंतरिक अंगों को अस्तर देने के लिए जिम्मेदार है उपकला ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी जंतुओं की एक विशिष्ट विशेषता है? कशेरुकी जंतुओं की एक विशिष्ट विशेषता दिए गए विकल्प में हो जाएगा रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति है कशेरुकी जंतु की जो है विशेषता। निम्न में से कौन सा मानदंड जीवित प्राणियों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है? जीवित प्राणियों को वर्गीकृत करने के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि विभिन्न आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि निवास स्थान, फिर जो है पोषण मोड यानी पोषण पद्धति हो जाएगा, और फिर प्रजनन के तरीका हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा कवक जगत में आते हैं। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? जिम्नोस्पर्म की जो है विशिष्ट विशेषता हो जाएगा कि शंकु में बीज का उत्पादन। निम्न में से कौन सा कारक संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान कर सकता है? संक्रामक रोगों के प्रसार में जो है योगदान कर सकता है, तो ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि
खराब स्वच्छता प्रथाएं, दूषित भोजन और पानी और टीकाकरण की कमी, ये सभी होते हैं। निम्न में से कौन स्वस्थ जीवन शैली का घटक नहीं है? स्वस्थ जीवन शैली का घटक नहीं है, देखें तो हो जाएगा गतिहीन जीवन शैली जो है, गतिहीन जीवन शैली स्वस्थ जीवन शैली का घटक नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा वेक्टर जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो वेक्टर जनित रोग का उदाहरण दिए गए विकल्प में हो जाएगा क्षय रोग, डेंगू ज्वर और मलेरिया, ये जो है मच्छरों के काटने से होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने का एक निवारण उपाय है? संक्रामक रोग के जो है प्रसार को नियंत्रित करने का उपाय, तो देखें तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि इस विकल्प के अनुसार से टीकाकरण, प्रतिजैविक उपचार और संधिरोध, ये सभी होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक विशिष्ट लक्षण है? अलैंगिक प्रजनन का जो है विशिष्ट लक्षण है, दिए गए विकल्प में आंसर हो जाएगा कि संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होती है अलैंगिक प्रजनन में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य, तो शुक्राणु उत्पादन है, शुक्राणु का भंडारण और परिपक्वता है, अंडे का निषेचन, ये नहीं है मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का कार्य। अलैंगिक प्रजनन की किस विधि में मूल जीव के एक हिस्से का पृथक्करण शामिल होता है जो एक नए जीव में विकसित होता है? तो ये हो जाएगा पुनर्जनन। यौवन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं है? पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन तो होता है, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये पुरुष नहीं बल्कि ये मादा हार्मोन है। तो ये जो है एस्ट्रोजन बात करें और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, मानसिक धर्म चक्र के दौरान अंडाशय से अंडे की रिहाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार नहीं है? तो प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है, कूप उत्तेजक हार्मोन ये नहीं होता है। जन्म नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अंडाशय से अंडे की रिहाई को रोकता है? अंडाशय से अंडे की रिहाई को रोकता है, तो ये हो जाएगा मौखिक गर्भ निरोधक गोली। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो HIV एड्स तो है ही, सिफिलिस भी है, और उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंजा नहीं है। किस जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना शामिल है? तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना शामिल है। तो जीवन प्रक्रिया में जो है ऊर्जा मुक्त करने के लिए श्वसन शैली में होता है। अगले प्रश्न को देखें, पोषण के किस तरीके में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण किया शामिल है? तो पोषण के किस तरीके में जो है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक भोजन का संश्लेषण शामिल है? तो स्वपोषी पोषण में। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थल जो है दिए गए विकल्प में हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जीवित जीवों में वायवीय शोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? वायवीय शोषण के लिए जो है
तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इजकल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा होता है। पादप कोशिकाओं में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? तो श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में कौन सा ऊतक जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी और खनिजों के लिए जो है जैलम उत्तरदायी होते हैं। मानव में रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कण में जो है हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। किस जीवन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल अणुओं का टूटना और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण शामिल है? तो उस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जटिल अणुओं का टूटना और सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करना शामिल है। तो ये हो जाएगा चयापचय प्रक्रिया में। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर में कौन सा अंग नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद को जो है हटाने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा गुर्दा यानी कि किडनी। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाइड्रोजन के संदर्भ में देखें तो हाइड्रोजन एक परमाणु क्रमांक है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन गैस में द्विपरमाणुक अणु होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस में द्विपरमाणुक अणु होते हैं, ये बात सत्य है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक सत्य हैं। विषम का पता लगाना है, यानी कि दिए गए विकल्प में जो है विषम कौन है? तो हाइड्रोजन बंधन जो है ये सहसंयोजक बंधन और आयनिक बंधन दोनों प्रकार के रासायनिक बंधन हैं, और हाइड्रोजन बंधन जो है इनमें से अलग है। सहसंयोजक बंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? सहसंयोजक बंधन के बारे में सही विकल्प देखें तो हो जाएगा कि सहसंयोजक बंधन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से उत्पन्न होते हैं। आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करती है। तो तत्वों को क्या चीज़ में बढ़ते क्रम में? तो परमाणु क्रमांक के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में सजाया गया है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा जो है नियम दिया गया था। निम्नलिखित तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9 होता है। तो पहले कार्बन हो जाएगा, पहले 2, फिर नाइट्रोजन 1, फिर ऑक्सीजन 3, फिर उसके बाद 4, 2, 1, 3, 4 विकल्प सी में जो है मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया ये जो है प्रतिक्रिया का उदाहरण तो हो जाएगा कि पानी से बर्फ़ का निर्माण होना जो है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है किसकी संख्या से? तो प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएगा तो द्रव्यमान संख्या कहेंगे। जितना तत्व में प्रोटॉन रहेगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। विषम का पता लगाना है, अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और मूल विलयन। तो क्षारीय 7 से अधिक पीएच मान, अम्लीय 7 से कम और उदासीन 7 के बराबर। तो इनमें से कोई विषम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है?
क्षार धातु है तो हो जाएगा सोडियम। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में तो देखें किस प्रकार से बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले मीथेन हो जाएगा, फिर इथेनॉल हो जाएगा, फिर प्रोपेन और फिर ब्यूटेनॉल। मिथ इथ प्रो ब्यूट। तो आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा दूध। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन इनमें से जो है सही है, सत्य है। देखें कौन जो है इनमें से सही है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया आसपास के वातावरण में गर्मी छोड़ती है, बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया दर बढ़ती है, ये भी सही है। उत्प्रेरक किसी प्रतिक्रिया की स्वक्रिय ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो किसी प्रतिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये गलत है, घटाते हैं। और एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ये सत्य हैं। 1 2 4 सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह से संबंधित नहीं है? क्लोरीन ये जो है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी जो है हैलोजन समूह से ही है। तो इसलिए जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं गलत है। अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए जो है लोहे के चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक बंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखें, आयनिक बंधन अधातु परमाणु के बीच, धातु और अधातु के बीच आयनिक रहता है, इसलिए यह गलत हो गया। सह संयोजक बंधन में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन का साझाकरण होता है, तो इसलिए यह भी गलत है। और धात्विक बंधन दो धातुओं के बीच होता है, धात्विक बंधन दो धातुओं के बीच होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन इनमें से जो है सत्य हैं। देखें कौन सही है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड पानी में घुलनशील होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी एक से अधिक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एल्केन है? तो मीथेन जो है एल्केन के प्रकार में आते हैं। देखें इनमें से कौन जो है सही है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद देखें तो अपचयन इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, अपचयन में जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, बिल्कुल सही है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है एक साथ, बिल्कुल सही है। तो आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है? आयनीकरण ऊर्जा जो है दिए गए तत्वों में एल्यूमिनियम का जो है सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित अम्लों को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा 3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उसके बाद नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा दूसरे स्थान पर, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा HCl। 3 2 4 1 अर्थात विकल्प बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन CH4। विषम का पता लगाना है, देखें इनमें से कौन विषम है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया और दहन प्रतिक्रिया, ये सब प्रतिक्रिया होता है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई विषम नहीं है। रेडॉक्स
प्रतिक्रिया में ऑक्सीकरण का तात्पर्य क्या है? तो रेडॉक्स जब प्रतिक्रिया होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होगी। अगले प्रश्न को देखें। रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न में से किसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है? अपचायक के रूप में किया जाता है हाइड्रोजन का प्रयोग रासायनिक अभिक्रिया में। निम्नलिखित शब्दों को उसकी परिभाषा से मिलाना है। अणु, तो अणु हो जाएगा 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में बंधे होते हैं अणु में। और यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न तत्वों से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और तत्व जो है पदार्थ का मूल निर्माण खंड होता है। और परमाणु किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण होता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित शब्दों को उनकी संबंधित परिभाषा से जो है मिलाना है, उनके परिभाषा से मिलाना है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा परमाणु के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बंध में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर है परमाणु संख्या, एक परमाणु में प्रोटॉन के संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। फिर है प्रोटॉन, तो नाभिक में धन आवेशित कण क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन। और नाभिक में विद्युत रूप से तटस्थ यानी उदासीन कण न्यूट्रॉन कहलाते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। अम्ल एक प्रतिक्रिया में प्रोटॉन H+ दान करते हैं, बिल्कुल सही। क्षार प्रतिक्रिया में प्रोटॉन H+ स्वीकार करते हैं, ये भी सही है। अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हमेशा एक उत्पाद के रूप में पानी उत्पन्न होता है, हमेशा पानी ही होगा, ये गलत है। लवण उत्पन्न होता है अम्ल क्षार के मिलने से, तो 1 और 2 जो है सही हैं। दाब की SI मात्रक क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। और या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए से विकल्प ए हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।